हेलो स्टूडेंट। तो इससे आगे जो टॉपिक है वो हमारा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अंदर हम लाइट से जुड़े हुए कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूमन आई है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ हमने एक आइज़ का डायग्राम बनाया है और आइज़ के जो पार्ट्स हैं हमने वो रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इन पार्ट्स का फंक्शन वगैरह। ठीक है। ह्यूमन आई इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्ट ए कॉम्प्लेक्स नेचुरल कैमरा। मतलब ह्यूमन आई है वो हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक ऐसे एक्ट करता है कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नेचुरल कैमरा हो। ठीक है। पार्ट्स देखिए, सबसे पहले है स्लेरा। तो ये सबसे आउटर पार्ट होता है। द आउटर वाइट लेयर ऑफ आइज इज कॉल्ड स्लेरा। जो आइज में ब्लैक सर्कुलर ब्लैक होता है और उसके सराउंडिंग वाइट कलर होता है, उसको हम स्लेरा बोलते हैं। उसके बाद कोर्निया। तो जब आप अपनी आंखों को छूते हैं तो आपको कोर्निया फेल्ट होता है। तो देखिए है क्या। इट इज़ outermost part of eye. It is transparent and allow light to enter in the eye. यह आइज़ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। तो मैंने अभी ये कहा है कि जब आप अपनी आँखों को उंगलियों से छूते हैं तो जो उभरा हुआ पार्ट है वो है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के जैसा, कांच जैसा। इसके अंदर लाइट इजीली एंटर कर जाती है। आइरिस, इट इज़ ए कलर्ड सर्कुलर डायाफ्राम हैविंग ए सेंटर होल। मतलब ये एक कलर सर्कुलर डायाफ्राम होता है और इसमें सेंटर में एक होल होता है। दिस होल इज़ कॉल्ड प्यूपिल। इस होल को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो आपने जनरली ये देखा होगा कि आंखें कुछ ब्राउन ब्राउन दिखती हैं, तो ब्राउन ब्राउन डायाफ्राम है बेटा, वो आइरिस है। और सेंटर से एकदम ब्लैक होती है, ब्लैक होल। ठीक है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। मतलब जो आइरिस का फंक्शन है वो कंट्रोल करना है किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को। और प्यूपिल का साइज है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, जो लाइट किसके अंदर एंटर करती है? आइज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो इसी से रिलेटेड कुछ अदर फैक्टर हैं। द प्यूपिल बिकम स्मॉल इन ब्राइट लाइट एंड इट बिकम्स वाइड इन डिम लाइट। मतलब जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है ब्राइट लाइट में, मतलब ज़्यादा तेज रोशनी में, और ये वाइड हो जाता है, थोड़ा सा थिकर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है डिम लाइट के अंदर। लेंस, द आई लेंस इज क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल टिश्यूज। मतलब जो आई लेंस है वो क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस है और जो जनरली बना हुआ होता है फ्लेक्सिबल टिश्यूज से। इट इज़ बिहाइंड द प्यूपिल। ये प्यूपिल के पीछे होता है। हेल्ड बाय द मसल्स कॉल्ड स्लेरी मसल्स। ये किसके थ्रू पकड़ा रहता है? स्लेरी मसल्स के थ्रू। द मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस इज फॉर्म्ड टू इमेज ऑन रेटिना। मतलब आई लेंस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इमेज बनाना। कहाँ पर? रेटिना। रेटिना भी एक पार्ट है। तो नेक्स्ट देखिए स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो देखिए बेटा क्या है कि हमें कभी कभी पास का देखना पड़ता है, कभी दूर का देखना पड़ता है। तो स्लेरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। इट एक्ट एज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन टू obtain द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कंटेन रोड एंड कोन सेल। मतलब ये जो है रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के जैसे होती है जो इमेज को ऑब्टेन करती है। मतलब इस पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पर बनती है और ये लाइट सेंसिटिव होती है। मतलब इस पे जैसे ही लाइट गिरती है इसमें कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। और रेटिना दो सेल से बनी हुई होती है, रोड सेल और कोन सेल। तो रोड सेल इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और कोन सेल कलर के लिए। आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व इज फॉर्म्ड बाय द
nerves fiber coming from the retina. It carries electrical signal to brain, interpret the signal. जो ऑप्टिक्स नर्व्स हैं वो फॉर्म्ड बाय द नर्व्स फाइबर कमिंग फ्रॉम रेटिना, मतलब जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो नर्व सिस्टम से फाइबर के थ्रू रेटिना से जुड़ी हुई होती है। कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन उनको क्या करता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। ब्लाइंड पॉइंट या स्पॉट बोल सकते हो। द लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, मतलब जो सबसे कम सेंसिटिव स्पॉट है रेटिना पर उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट। द मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन रेटिना इज कॉल्ड येलो स्पॉट, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो स्पॉट है रेटिना पर उसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। द इन आई इमेज डिस्टेंस इज फिक्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, मतलब आईज के अंदर इमेज डिस्टेंस बेटा फिक्स होती है, कितनी होती है, 2.5। यही तो रीज़न है, आपने लेंस फॉर्मूला में रिलेशन देखा होगा एफ वी और यू। अब यहाँ वी तो फिक्स है, तो जब u चेंज होगी तो किसको चेंज करना पड़ेगा, f को चेंज करना पड़ेगा। यही तो रीज़न है कि सिलेरी मसल्स f को चेंज करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।